We can start with the Hare Krishna. Good evening and welcome all of you for our राम कथा सीरीज. हम लोग अब लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं. आज बालकांड खत्म करेंगे आज, एंड आज सीता विवाह हो जाएगा. We'll have Sita and Lord Rama and Sita getting married today's class. So let's take a fast recap. तो एक 5 मिनट में we'll fast recap. अब तक क्या डिस्कस किया हमने, तो उसके बारे में 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं. So this whole इतिहास of Ramayana is nothing but वेदास. जो वेद हैं वो पढ़ने के लिए उसको संस्कृत के ज्ञान लगता है. दूसरा, वेद बहुत बहुत बड़ा है. इतना बड़ा है कि पूरी आयु कम पड़ जाएगी आपको वेद पढ़ने की, और फिर भी समझने के लिए भी आपको मुश्किल होगा. तो इसके लिए वाल्मीकि जी ने इस पूरे वेदों को इजी करके एक कहानी के स्वरूप में और इस रामचंद्र जी की लीला के स्वरूप में हमको बता दिया है. सो दैट इज एक्चुअल रामायण. रामायण का अर्थ किसी को पता है? एक्चुअल मीनिंग ऑफ रामायण मैंने एक्सप्लेन किया था फर्स्ट लेक्चर में. कितने लोगों को याद है? देखते हैं फर्स्ट. राम जी का आयन के रिगार्डिंग. हरे कृष्ण प्रभु जी. राम राम भगवान जी का आयन के रिगार्डिंग. हेलो प्रियबुल. या हरे कृष्ण प्रभु जी. मेरा आवाज आ रहा है? या सडनली माय वॉइस द टेक्निकल हिच. या टेल मी, क्या बोले आप? वापस बोलिए. राम जी का आयन यानी उनका जन्म और कथा. एक मैंने बोला उत्तरायण दक्षिणायन जैसा जो प्रवाह है, जो ट्रैवल है. उत्तरायण में भी सूर्य उत्तर की तरफ जाती है, दक्षिणायन में दक्षिण की तरफ जाती है. वैसे रामचंद्र जी का भी वन में आयन हुआ था. दूसरा वन में उनको प्राप्त किया गया, जिस रामायण में रामचंद्र जी और सीता मैया का प्राप्ति होता है. सो बालकांड इज अप टू द मैरिज ऑफ रामचंद्र जी. जन्म से लेके उनके विवाह तक का है. जन्म में हमने देखा कि दशरथ महाराज बहुत चिंतित थे कि शादी कैसे होगा, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया. फिर ऋषि श्रृंगी को बुलाकर उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाया, जिससे एक यज्ञ पुरुष आए उस यज्ञ कुंड से, और उन्होंने एक पायसम दिया. पायसम मतलब खीर का एक बड़ा पॉट दिया, जो दशरथ महाराज ने अपनी रानियों को बांट दिया, जिनसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 बच्चे पैदा हुए. कहते हैं कि चारों विष्णु के ही अंश हैं, और सबसे अधिक भाग भगवान विष्णु का रामचंद्र जी में है. कहते हैं भगवान इतने विराट स्वरूप में हैं, अगर मनुष्य रूप में आएंगे तो सीमित में, यू कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, सीमा में नहीं रहेंगे. इसके लिए उसका थोड़ा विभाजन कर. सो जब रामचंद्र जी का अगर आप देखने जाओ तो बाल लीला आपको ना के बराबर है. बहुत कम बाल लीला है. उसके पीछे भी मैंने कारण बताया. कृष्ण का देखो तो बाल लीला ही बाल लीला है, मगर रामचंद्र जी का बाल लीला बहुत कम है. कोई याद है किसी को कारण उसका पीछे? आजकल मंद सुमंद मत हो, बोलिए. ये मनुष्य रूप में आए थे इसके लिए. मनुष्य रूप में आए हैं. पहले क्या है, कृष्ण भगवान तो भगवान के स्वरूप में आए थे, मगर रामचंद्र जी मनुष्य स्वरूप में आए. और मनुष्य, अभी आप देखेंगे, आप लोग भी तो जो बचपन में थे, कौन सी ऐसी बड़ी लीला कर ली आपने? किसी ने कोई बड़ी लीला नहीं की. सब बस वही रोए, वही मतलब जो बाकी बच्चे करते हैं वही करते हैं. इसके लिए रामचंद्र जी का बाल लीला में काफी वर्णन नहीं है, ना के बराबर. देन इमीडिएटली रामचंद्र जी का जब शिक्षा वशिष्ठ मुनि से हो चुका था, तब एक दिन अचानक दशरथ महाराज सोच रहे थे, अरे अब तो लड़का बड़ा हो रहा है, अब उसका विवाह करना चाहिए. और विवाह के लिए जब सोच रहे थे, तभी उसी वक्त विश्वामित्र मुनि घर आते हैं, राजमहल में आते हैं, और विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को मांगते हैं. दशरथ महाराज से कहते हैं, मेरा यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ में राक्षस आके हमको परेशान कर रहे हैं, हमारा यज्ञ करने दे नहीं रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप रामचंद्र जी को हमारे साथ भेज दीजिए. दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा मेरे पुत्र को, वो तो छोटा सा है. क्या कहते हैं, राजीव लोचन है. राजीव लोचन मतलब कमल नयनों वाला, या कमल जो
अंधेरा होते ही आंख बंद कर लेता है। कमल जो है ना, कमल का फूल जो है वो रात में बंद हो जाता है और सुबह खिलता है। तो दशरथ महाराज कहते हैं मेरा बच्चा तो इतना छोटा है, ये राक्षस तो रात रात को आने वाले हैं। का नाम ही क्या है? निशाचर। इसके लिए हमेशा कहता हूँ, निशा मतलब रात, चर मतलब घूमना। जो रात को घूमते हैं, तो आजकल नाइट लाइफ का जो एक फैशन चला हुआ है, याद रखना, ये राक्षसी वृत्ति है। रात को बाहर घूमना नहीं चाहिए, तमोगुण कहते हैं इसको। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि नहीं, मैं रामचंद्र जी को नहीं दूंगा। तब रामचंद्र जी को ना कहने पे विश्वामित्र मुनि को बहुत गुस्सा। कहते हैं कि मैं खुद आ जाऊंगा, मेरी अक्षौणी सेना को लेके आऊंगा। अरे बताओ तो सही, कौन है वो राक्षस जिससे लड़ना है? तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि रावण के कुछ राक्षस हैं जो हमको परेशान कर। रावण का नाम सुनते ही दशरथ महाराज भी ना बोलते। और जब विश्वामित्र को क्रोध आता है, पर वो जाहिर नहीं करते, बोलते हैं तू सुखी रहे, अपने मित्र बांधवों के साथ सुखी रहे। तब वशिष्ठ मुनि उनको, दशरथ महाराज को बाजू में बुलाते हैं और कहते हैं भाई आप चिंता मत करो, इनके साथ अपने पुत्रों को भेज दो, राम और लक्ष्मण को भेज दो, बहुत ही फायदा होगा आपका लड़के का। और ये चाहे तो सब राक्षसों को अपने आप मार सकते हैं, मगर फिर भी आपके पुत्र को एक सौभाग्य दे रहे हैं, आप उसको उसके साथ भेज दो। फिर जब वशिष्ठ मुनि ऐसे आश्वासन देते हैं, तब दशरथ महाराज राम और लक्ष्मण को के साथ भेजते हैं। वन में तो मैंने कई लीलाएं बताई, जैसे उनको बल अति बल, और फिर अहिल्या का उद्धार और गंगा का अवतरण का लीला, ये सब विश्वामित्र मुनि बताते हैं। और सब करने के बाद वो लोग मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला में सीता जी का जन्म स्थान है, और वहां पे जनक महाराज उनको मिलने आते हैं शतानंद के साथ। और फिर शतानंद को जब पता चलता है, शतानंद बेटा है अहिल्या का, और जब शतानंद पता चला कि रामचंद्र जी ने अहिल्या का उद्धार किया, उनकी माँ का उद्धार किया, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और तभी विश्वामित्र मुनि का पूरा कहानी बता, जो हम लोग लास्ट सेशन में सुना था, कैसे वो राजा थे और राजा से कैसे ब्रह्म ऋषि बने। तो एक पूरा एक, बोलते ना जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, व्यक्ति को बढ़ा देता है। तो ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद जनक महाराज विश्वामित्र मुनि और रामचंद्र जी और लक्ष्मण को देख के बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उससे कौन है, तो राजकुमार जैसे लग रहे हैं, ये तो अच्छा प्रभावशाली लग रहे हैं, कौन है ये? तब विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि ये है दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, और इनको जिज्ञासा है आपका धनुष्य देखने की। जो धनुष का यज्ञ कर रहे हो, उस धनुष को देखने की बड़ी जिज्ञासा है। तब दशरथ महाराज, सॉरी, जनक महाराज उनको कहते हैं कि आइए मैं आपको मेरा धनुष्य दिखा। और वो अपने मंत्रियों से कहते हैं, अपने सिपाहियों से कहते हैं जाओ लेके आओ। और 500 लोग, 500 तगड़े लोग जाके उस लोहे के बक्से को खींच कर लेके आते। कहा जाता है कि उस बक्से को थोड़ा खींचते, एक आधा मीटर खींचते, फिर आधा घंटा आराम करते, इतने थक जाते थे सब बलशाली लोग, इतना भारी था वो धनुष। और उस धनुष को लेके सभा में लेके आते हैं। तब यहाँ पे इस प्रसंग में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि रामचरितमानस में और कुछ और अन्य रामायण में थोड़ा सा अंतर है। वहां बताया गया है कि रामचंद्र जी ने सीता को पहले दिन, धनुष्य तोड़ने के पहले दिन ही सीता मैया का साथ उनका मिलन हो चुका था, मतलब दोनों ने एक दूसरे को देखा था। ये बात वाल्मीकि रामायण में नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस और कुछ अन्य रामायण में है। तो उसमें कहा गया है कि जो वो बाग में फूल तोड़ने गए और उन्होंने, रामचंद्र जी ने सीता मैया को खिड़की पे देखा,
और सीता मैया तभी से उनको ही अपने मन में बसा के बैठी थी। ठीक है, भौतिक दुनिया में ये सब ठीक है, बट वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं। तब रामचंद्र जी को जनक महाराज कहते हैं कि आओ देखो, मैंने ये धनुष लेके आया। तब वशिष्ठ सॉरी विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को कहते हैं, जाओ जाके देख लो। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई, रामचंद्र जी देखने नहीं गए। और जब उन्होंने जाके उस बक्से को खोला और उस धनुष को देखा, तब उन्होंने वापस विश्वामित्र मुनि से पूछा, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? क्या इस धनुष को मैं अपने हाथ में ले सकता हूँ, उठा सकता हूँ? जब विश्वामित्र मुनि से उनको परवानगी मिली, he was permitted by विश्वामित्र मुनि, तब उन्होंने जाके उस धनुष को अपने हाथ से उठा लिया। ठीक बीच में पकड़ के उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। सभी जहां पे वहां पे जो राजा के सभा में जितने लोग बैठे थे, सबको अचरज हुआ। इतने लोग आए थे मगर कोई भी उस धनुष को उठा नहीं। मगर रामचंद्र जी एक ही झटके में बिना कोई परिश्रम किए आसानी से उस धनुष को उठा। और ये धनुष किसका धनुष था? ये शिव जी का धनुष था। एक बार किसी राक्षस को मारने के लिए विश्वकर्मा ने 2 धनुष का निर्माण किया। एक शिव धनुष, एक शिव जी को दिया गया और एक विष्णु जी को। तो ये शिव जी को दिया हुआ धनुष था जो जनक महाराज के पूर्व देवव्रत को मिला था, और उन्होंने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे उसी धनुष का पूजा करते थे। They were worshipping that very bow from the very first generation to this present मिथि राजा, that is राजा जनक के अंत। So राजा जनक जो है, इट इज लाइक अंग्रेजी में वो ब्रिटिश में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, एडवर्ड द थर्ड, किंग जॉर्ज द वन, जॉर्ज द सेकंड, जॉर्ज द थर्ड। वैसा जनक 1, जनक 2, जनक 3 है। कई सारे जनक हैं, मगर इसके लिए देवव्रत नाम का जो जनक था, उसको देवताओं ने शिव जी का धनुष दिया था, जो अभी के जो जनक थे उनके हाथ में। तब जब ये धनुष उनके पास आया था, तो उन्होंने जनक महाराज ने एक चैलेंज रखा, जो भी इस धनुष को उठाएगा वही मेरी बेटी से ब्याह कर सकता है। और ये चैलेंज क्यों रखा था? क्योंकि एक बार खेलते खेलते सीता मैया ने उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया, जैसे कोई खिलौना हो और नीचे से गेंद निकाल ली। जब जनक महाराज को पता चला कि भाई सीता ने उठाया, पहले तो मानने को तैयार नहीं, बाद में बोले अगर मेरी बेटी ने इस उठा लिया जिसको 500 लोग मिलकर धक्का नहीं मार सकते हैं, तो उसके पति को भी उसी स्तर का होना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या करूं, कहां से ऐसा पति लाऊं जो उस धनुष को उठा सके। इसके लिए उन्होंने ये एक कंडीशन लगाया था कि जो उस धनुष को उठाएगा वही मेरी बेटी से, उसको मेरी बेटी पत्नी के रूप में प्राप्त हो। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमको बहुत समझने वाली चीजें हैं। एक, बहुत सारे राजा आए थे और उन्होंने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, सब नाकाम हो गए। नाकाम होने के बाद उन्होंने सब मिलकर मिथिला नगरी पे घेरावा कर दिया, सीज, पूरे नगर को घेर लिया और 1 साल तक घेरा करके रखा था। महाराज जनक कहते हैं कि मेरे पूरा जितने भी रसद था, जितना भी सामग्री थी, सब खत्म होने को आया। और फिर उन्होंने देवताओं का पूजा किया, और देवताओं ने की पूजा करने के बाद जब उन्होंने देवताओं का पूजा किया, देवताओं ने उनको ऐसे ताकत दिए जिनसे उन्होंने युद्ध करके उन लोगों को वापस खदेड़ के भेज दिया। उसके बाद जब रामचंद्र जी आए थे यहाँ धनुष उठाने के लिए, उसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो इस धनुष को उठाएगा वही मेरी बेटी को प्राप्त करे। और यहाँ रामचंद्र जी ने एक झटके में
उस धनुष को उठा लिया था, उठाया और फिर विश्वामित्र मुनि को पूछा, हे मुनिवर, क्या मैं इस पे प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ? हाँ, प्रत्यंचा चढ़ाओ। उन्होंने प्रत्यंचा भी चढ़ाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उन्होंने जोर से प्रत्यंचा को खींचा। खींचते ही धनुष बीच में से दो भागों में टूट के नीचे गिर गया। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, क्या वो धनुष झूना था, इतना पुराना हो चुका था कि वो टूट गया, या उसके पीछे और कोई कारण है? तो आचार्यगण यहाँ पे कई सारे कारण बताए। एक कारण आचार्यगण कहते हैं कि धनुष ने सोचा, मैं तो हमेशा बाण चला, लोगों को मारता हूं, और मारने से क्या होगा? पाप बढ़ेगा, और मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? मतलब इससे बड़ा मौका नहीं, बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। रामचंद्र जी भगवान के हाथ में हूं मैं, अगर आज मैं टूट कर उनके चरणों पे गिर जाऊं, जब तक धनुष टूटेगा नहीं उनके चरणों पे गिर नहीं सकता है। तो मनुष्य सोचा, आज मैं टूट जाता हूं, उनके चरणों में गिर के अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता हूं। तो आचार्यगण कहते हैं इसकी वजह से धनुष टूटा। और इसके अलावा एक और कारण बताया गया है। कहते हैं कि धनुष पे अगर प्रत्यंचा चढ़ाया जाए तो बाण को उस पर लगाना चाहिए, और अगर बाण को लगाया तो उसको चलाया जाना चाहिए। एक बार बाण बाहर निकल जाए तो प्रत्यंचा पे चढ़ जाए तो बिना उसको फायर किए या उसको छोड़े वापस तर्कस में रख नहीं सकते। इसके लिए रामचंद्र जी ने सोचा, अभी तो इतना अच्छा मौका है, सीता मैया से शादी करने आया हूँ, अब यहाँ बाण चलाऊंगा, किसी को मारूंगा, पूरा शादी का मजा किरकिरा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं धनुष उड़। आप लोगों को शायद पता ना हो, अयोध्या के बहुत सारे साधु हैं जो सिर्फ बालकांड ही पढ़ते हैं, उनके लिए रामायण बालकांड के साथ समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि भगवान तो इस धरती पे सिर्फ शादी करने आए थे, उनको ना रामचंद्र सीता मैया का अपहरण, और रामचंद्र जी वहां जाके उनको रावण को और बाकी राक्षसों को मारते हैं, बोलते वो साधु कहते हैं वो जरूरत ही नहीं हमको वो सब सुनने की। क्यों? अरे भगवान आए हैं तो असुरों को मारेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर अवतार में भगवान ने मारा ही। और किस अवतार में भगवान ने शादी की? मत्स्य अवतार में कोई मछली से शादी करेगा? कूर्म अवतार में कोई कछुए से शादी करेगा? अच्छा, नरसिंह देव आधा मनुष्य आधा सिंह और आधा मनुष्य, उससे कोई शादी करेगा? किससे शादी करे? कोई भी आप भगवान का लीला देख लो, अवतार देख लो, सिर्फ दो अवतार में भगवान की ब्याह हुई थी। एक है कृष्ण लीला और एक है रामचंद्र जी। अच्छा, कृष्ण की लीला में रामचंद्र भगवान की तो थोक में शादी हुई। कितना? 16,108, ये तो ऑफिशियल है। और कई सारी गोपियों के साथ उन्होंने रास खेला भी था। पर हर शादी में अगर आप देखने जाओ ना, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था। जैसे रुक्मिणी के साथ विवाह कैसा था? रुक्मिणी का अपहरण करके विवाह किया था, पता है कि नहीं? रुक्मिणी का अपहरण करके विवाह हुआ, और फिर भागते भागते साले साहब पीछे भाग रहे हैं। साला कौन है? रुक्मी पूरी सेना को लेके जा रहा है, और कृष्ण भगवान उनको युद्ध में हरा रहे हैं, बलराम जी, और एंड में रुक्मी का आधा बाल और आधा मूछ निकाल के छोड़ देते। सोचो अगर शादी के मौके पे ऐसा वीडियो निकले, कैसा वीडियो निकले? हम ही सब शादियों में जाते हैं, वीडियो निकालते हैं, कैसा ना सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा है ना, बढ़िया। लड़का लड़की को देख के हंस रहा है, लड़की लड़की को देख के हंस रहा है, दोनों एक दूसरे पे वरमाला डाल रहे हैं। जामवन की बेटी जामवती के साथ कृष्ण की विवाह हुई, किथे कैसे हुई थी? 28 दिनों तक युद्ध करना पड़ा जामवन को और कृष्ण भगवान को। और 28 दिन के युद्ध के बाद
जाके कहीं जामवन जी ने कहा प्लीज मेरी बेटी को ले लो। सोचो, ससुर के साथ 28 दिन तक युद्ध हो रहा है और बाद में लड़की से शादी कर रहे हैं, उनकी लड़की के साथ। तो ये सब देखने के बाद अगर आपको लगे कि कृष्ण भगवान की शादियां इतनी हुई, अगर जहां पे भी देखो, चाहे वो नरकासुर को मार के हुई हो या बाकी सबसे कोई भी विवाह हो, कहीं भी आपको इतना शांति से जैसे हम लोग चाहते हैं वैसा विवाह नहीं, कि वहां पे भगवान आए थे लोगों को बचाने। और यहाँ पे कहते हैं कि एक बार लक्ष्मी देवी ने विष्णु भगवान को बोला, अरे हम तो अनंत काल से पति पत्नी हैं, जब से हम दोनों प्रकट हुए तभी से हम पति पत्नी हैं। हमारा ऐसा तो विवाह कहीं है, मैरिज एनिवर्सरी है विष्णु और लक्ष्मी का, कहीं पे नहीं है। तो उन्होंने पूछा चलो अच्छा है, एक बार जाके ऑफिशियल मैरिज कर दो, शादी कर। तब भगवान विष्णु ने बोला हाँ ठीक, चलो जाके शादी कर, जहाँ पे पिता कन्यादान करेगा, हाँ, ससुर रहेगा, मेरे भाई रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे, और ऑफिशियल बढ़िया मैरिज होगा जहाँ पे कोई क्लेश नहीं हो, कोई मारामारी ना हो, जैसे कृष्ण लीला में हुई थी, कोई मारधाड़ ना हो। तो उन्होंने भी हाँ बोला। तो उन अयोध्या के साधुओं का कहना है कि भगवान तो सिर्फ ब्याह करने आए। हाँ, उनको तो अच्छी तरह से पता था जो धनुष उठाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याह करना पड़ेगा। पता था ना, ऐसा नहीं कि अनजान थे, अरे उठा लिया अच्छा चलो अभी शादी कर लेता हूँ, पहले ही बताया था यार जनक महाराज ने। फिर भी उन्होंने जाके उस धनुष को उठाया, वो चाहते थे मेरी शादी हो जाए सीता मैया के साथ। तो उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि जो उस सभा में जितने लोग थे सब बेहोश होके अपने कुर्सियों से नीचे गिर गए। सिर्फ गिने चुने कुछ लोग, जैसे जनक महाराज, लक्ष्मण, विश्वामित्र और सीता मैया, ये 4 लोग नहीं। उसका पीछे कारण भी कहा गया है। आचार्यगण कहते हैं कि जिसका मन भगवान पे लगा हो, जनक महाराज जी भगवान पे मन लगा के बैठे थे, विश्वामित्र भी गुरु बन के बैठे थे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लक्ष्मण और सीता मैया भी, हाँ मेरे पतिदेव आएंगे। और वो कौन है, वो लक्ष्मी है, स्वयं है, जिन्होंने उस धनुष को उठाया था। बाकी कमजोर थे, तो इसके लिए जब धनुष टूटा सब लोग उस आवाज से एक कुछ पल के लिए बेहोश हो गए, पर ये 4 लोग हर्षित हो गए, खुश हो गए। क्यों? सीता मैया को अपना वर मिल गया, जनक महाराज को अच्छा दामाद मिल गया जिसका वो खोज कर रहे थे इतने सालों से, और उनको चिंता भी था अरे भाई कहाँ से मिलेगा, और लक्ष्मण जी भी खुश हो। तो कहते हैं कि जैसे वो लोग होश में आए, जनक महाराज इतने खुश हो गए, उन्होंने जाके तुरंत जाके विश्वामित्र मुनि से धन्यवाद कहा, और उन्होंने बोला कि अभी अपने दूतों को भेजता हूँ और दशरथ महाराज को बुलाता हूँ, जाके बोलो, दशरथ महाराज ने, जनक महाराज ने तो दशरथ महाराज को बोलो कि रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया, और उसको उठाया ही नहीं, उसको तोड़ भी दिया। इसके लिए उनको एक प्राइज, एक पारितोषिक दिया जाता है, और उस पारितोषिक के रूप में क्या दिया जाता है, सीता मैया का हाथ। तो आपको आना है और इस ब्याह को अच्छी तरह से बचाना है। यहाँ पे रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा लेख है, कहा गया है कि दुनिया का सबसे पहला बारात था, जहाँ बाराती थे ढोल नगाड़ों के साथ, राजा का बारात, पूछने की जरूरत क्या है, सोना चांदी ये वो घोड़े रथ हाथी सब थे, सिर्फ दूल्हा मिसिंग था। बिना दूल्हे का बारात अगर कोई था तो पहला बारात रामचंद्र जी, तो रामचंद्र पहले पहुंच गए, ससुराल में पहले खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, और जनक अपना दशरथ महाराज पूरी सेना अपने बाकी पुत्रों के साथ
लेके जा। जब 4 दिन की यात्रा होने के बाद वहां पहुंचे, तब जनक महाराज ने उनका स्वागत किया और बढ़िया प्रेम से उनको रामचंद्र जी के वीरता के बारे में बताया कि भाई कैसे उन्होंने उस धनुष को तोड़ा। ये सब होने के बाद बोल दिया कि आज आप श्राद्ध कर्म कर लेना, अनुष्ठान जो भी हो कर लेना। शादी कैसे होनी चाहिए ये हमको रामायण से सीखनी चाहिए। शादी एक बड़ा पवित्र संस्कार है। विवाह संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है। जैसे जन्म संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, 16 संस्कार है मनुष्य के जीवन में। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये भी संस्कार है कि विवाह संस्कार। और उस विवाह संस्कार में बहुत ध्यान से सुनना, कैसे एक आचरण होनी चाहिए, कैसे अच्छी चीजों का पालन करते हुए, व्रत का पालन करते हुए ब्याह होना चाहिए। आजकल की विडंबना ये है कि पहले दिन, शादी के पहले दिन रात को क्या होता है, बैचलर्स पार्टी, शराब की पार्टी, जिसमें शराब पिया जाता है, नॉनवेज खाया जाता है, सब फालतू चीजें होती है। बट यहाँ पे क्या कहा गया है कि रामचंद्र जी को पहले व्रत का पालन करना है, ऊपर से उनको श्राद्ध करना है, अपने पितरों का श्राद्ध किए बगैर ब्याह हो नहीं सकता। श्राद्ध करके सब तैयारी करनी। और सबसे बड़ी चीज, जब जनक महाराज, दशरथ महाराज आए थे, जब तब विश्वामित्र मुनि ने एक और प्रस्ताव रखा। देखो, तुम्हारी और एक बेटी है उर्मिला, उसका ब्याह आप लक्ष्मण के साथ करो, और आपका भाई, उसकी 2 पुत्री हैं, मांडवी और शुतकृति, उनका भी भरत और शत्रुघ्न के साथ शादी करा दो। सब लोग खुश हो गए, वाह, एक ही मंडप में 4 शादी एक ही साथ, वेरी खुश सब लोग। तो चारों को व्रत रखने कहा गया। और अगले दिन सुबह, बहुत अच्छा वर्णन है, लोग कहते हैं कन्यादान, क्या एक औरत कोई इतनी ना, क्या बेटी कोई ऐसी छोटी चीज है जिसको दान दिया जाए? बहुत गलत सोच। ये आजकल व्हाट्सएप में सब बातें जो चलती है, लोग बिना ज्ञान के जो बड़बड़ाते हैं, बहुत गलत। याद रखना, पहले चीज वशिष्ठ मुनि, जो दशरथ महाराज के पुरोहित थे, उन्होंने जाके आवाज लगाई, अरे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है ब्याह के लिए, कोई है क्या यहाँ पे जो लड़की दे सकता है उसके लिए? तो क्या कर रहे हैं, याचना कर, या सीधे बहुत सही सही सरल अर्थ में कहूं तो भीख मांग रहे हैं कि कोई है जो अपनी लड़की हमको दे सकता है क्या? किसको कह रहे हैं? जनक महाराज को। और जनक महाराज ने बोला, अरे आपको किसने रोका है, आइए अंदर आइए, विवाह तो सब तय हो चुका है। तुरंत जनक महाराज अपने पुत्रों के साथ अंदर आते हैं। और तब पाणी ग्रहण समारोह पहले होता है। तो पाणी ग्रहण किसे कहते हैं? जहां पे लड़की का हाथ लड़का अपने हाथ से पकड़ता है और उसके ऊपर लड़की का पिता जल डालता है, जल डालता है मंत्रों के साथ। इसका मतलब क्या है कि आज से मेरी बेटी आपकी हुई। इट इज एन ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ पावर, कि मेरी बेटी आज आज तक मेरी बेटी थी, आज से वो आपकी घर की संपत्ति है, आपका धन है, इसको अभी संभालना, इसको अभी सब कुछ इसको देखभाल करना, ये आपका कर्तव्य है। ये कहकर उस लड़के के, और जब हाथ पकड़ता है लड़की का, उस पर जल डाल के, इसे कहते हैं पाणी ग्रहण, या इसे कहते हैं कन्यादान। इससे हमको क्या सीखने मिलता है? कितने जन्मों का पुण्य करने के बाद एक व्यक्ति को कन्यादान करने का अवसर मिलता है। देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा? हमेशा देने वाला, लेने वाला कभी बड़ा नहीं।
रहे। इसके लिए तो लड़की को ब्याह के वापस लेके आते हैं ना, कि वो देने वाला हुआ, ये तो लेने वाला। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, कहते हैं कि जब लड़की को दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आजकल के जमाने में जो चल रहा है दहेज, ये दहेज नाम का चीज होना भी नहीं चाहिए और कभी शास्त्रों में थी भी नहीं। ये सब लोगों ने बाद में इस गलत तरीके को शुरुआत करा। ये था ही नहीं शास्त्र। इनफैक्ट एक कन्या शुल्क हुआ करता, जो लड़का लड़की के पिता को देता था लड़की से ब्याहने के पहले, जो आगे हम देखेंगे बाद में जब हम लोग विल डिस्कस अबाउट अयोध्या कांड। वहां पे आपको पता चलेगा कैसे दशरथ महाराज ने कन्या शुल्क के रूप में कई देश के राजा, जब कई से विवाह किया उन्होंने, तब उनको एक शुल्क दिया। और वो शुल्क क्या था कि उन्होंने वादा किया था कि आपका पुत्र ही, आपका आपका बेटी का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो ये एक तरह से एक शुल्क होता है जो लड़का ससुर को देता है। और आजकल हम देखते हैं विडंबना ये है कि दहेज के नाम पे घर के कर बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहा है। इस क्यों, इस चीज का कारण क्या है कि ये संस्कार का मतलब या अर्थ ही लोग भूल चुके और इसको एक मनोरंजन माना। आज लोग बड़े बड़े ब्याहों में मनोरंजन के लिए लोगों को बुलाते हैं, सब शराब और नॉन वेज, मांसाहार और सब कुछ गलत चीजें चलती। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे ना, तो उसमें सिर्फ साधु संतों का उल्लेख है। इतने सारे साधु संत थे और सबका आशीर्वाद लिया गया। सारे साधु संत वहां रुक के उन्होंने उनको दान दिया गया। आजकल तो लोग कहते हैं अरे 5,000 रुपया ले रहा है शादी, जो पंडित है 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ले रहा है। क्या आपको पता नहीं है शादी में जब एक प्लेट आप हाथ में लेते हो, केटरिंग वाला कितना ले रहा है एक प्लेट का? उसको देते वक्त तो आपका दिल चलता नहीं है उसमें कितना खाते हैं और कितना वेस्ट करते हैं। मगर जब पंडित को दिया देने की बात आती है, जब ब्राह्मण को देने की बात आती है, तब लोग हिसाब। रामचंद्र जी के विवाह में उल्टा हो, ब्राह्मणों को दान दिया गया और लेन देन के मामले में कभी कुछ हुआ नहीं। रही बात रही बात ये क्या कहते हैं, कन्या का जो शुल्क था वो कभी उन्होंने ना लिया ना किया। सो प्लीज रिमेंबर, whenever there is a marriage there should be sanctity. लोग मनोरंजन, दिखावा, उन चीजों पे फोकस ज्यादा करते हैं ना कि मंत्रों पे। लोग क्या कहते हैं, मंत्र जल्दी फटाफट निपटा दो, बस पंडित जी 10-15 मिनट में हो जाना चाहिए, आधे घंटे में होना चाहिए। सेल्फी भले 2 घंटे का चले, फोटोग्राफी 10 घंटे का चले चले। लोगों को खुश करना शादी का मकसद नहीं है। देवताओं को और ब्राह्मणों को खुश करना ही शादी का मकसद है। तो जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, विवाहित जीवन सुखी नहीं रहेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी सी लॉट ऑफ डाइवोर्स हैपनिंग। लोग सुखी क्यों नहीं है शादी के बाद? क्यों? उन्होंने शादी का संस्कार ही फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे ब्राह्मणों का भंडार था, अरे बहुत सारे ब्राह्मण आए थे और उन सबके सामने बड़ा धूमधाम से एक एक करके सभी का प्राणी ग्रहण किया गया और सभी का विवाह। फिर अग्नि के फेरे हुए। पहले कन्यादान होता है, फिर अग्नि के फेरे होते हैं। और अग्नि के फेरों का मतलब क्या है? देवताओं को साक्षी रखते हुए लड़का कहता है कि मैं इस मेरी पत्नी का मैं देखभाल करूंगा, उसकी जरूरतें पूरी करूंगा। और पत्नी भी वादा करती है कि हम लोग दोनों मिलके सुखी से अच्छी तरह से रहें। काफी डिटेल्स है, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, नहीं तो पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इन चीजों को अगर हम लोग आज भी फॉलो करें तो जरूर
कुछ हद तक हम काफी शादियों को बचा सकते। तो ब्याह होने के बाद अगले दिन तुरंत सुबह जो बीच का आदमी रहता है ना, उसका काम ब्याह होते खत्म हो जाता है। और यहाँ पे बीच का आदमी कौन था? विश्वामित्र। ये उनका काम क्या था? जब तक मैं लाके इनका रामचंद्र के अच्छे ब्याह न कर दूं, मेरे काम हो गया, अब मैं क्या करूं। अगला दिन सुबह उन्होंने परमिशन लिया और वो निकल गए। तुरंत दशरथ महाराज भी अपनी पूरी सेना, अपना पूरा बहुओं को साथ वापस जाने की तैयारी कर लिए। और जैसे ही कुछ दूर गए, जनक महाराज से आज्ञा लेकर वो कुछ दूर गए, वहां तुरंत उन्होंने देखा अचानक आंधी तूफान उठने लगा। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को पूछा, ये इतना बड़ा आंधी तूफान कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया? कहाँ से इतना एकदम लग रहा है कि भूचाल आएगा? अरे नहीं नहीं, मुझे पता है कौन आ रहा है। परशुराम जी आ रहे हैं। ये परशुराम जी का एंट्री ऐसा है, खतरनाक है, डेडली एंट्री। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग पिक्चर मत देखो, आप लोग ये फालतू नॉवेल्स मत पढ़ो, सिर्फ रामायण और महाभारत पढ़ो। इतना बढ़िया एक्शन, ड्रामा, रोमांस भी है उसमें, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, थ्रिल भी है, हॉरर भी है, सब कुछ है। इट इज मोर बेटर देन अ फिल्मी पिक्चर, नो, दोस फिल्म्स एंड ऑल दैट। तो परशुराम जी आते हैं। वर्णन इतना खूबसूरत है कि ऐसा लग रहा है कि वो धुंध में से आ रहे हैं, मतलब इतना मट्टी उड़ चुका है और उस मट्टी में से बाहर आ रहे हैं, जैसे फिल्मी हीरो का आता ना ऐसा। और हाथ में एक धनुष लेके और दूसरे हाथ में परशु, एक्स, कुल्हाड़ी लेके आ रहे हैं। जैसे उनको देखा तुरंत भाग के गए दशरथ महाराज, अभी अभी मेरे बेटे का शादी हुआ है, प्लीज उसको बख्श देना। इसमें काफी बड़ा इस एक लाइन पे काफी बड़ा अर्थ है। परशुराम जी का एक परशुराम जी ने 21 बार सारे क्षत्रियों को से विहीन किया था धरती। कहते हैं जब उनके पिता को मारा गया था, तब उनकी माँ छाती पीट पीट के 21 बार पीट पीट के रो रही थी। इसके लिए उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया पूरे धरती। दूसरी बात, वो हमेशा, मतलब जो भी क्षत्रिय था उसको मारते थे, बुरे क्षत्रियों को मारते थे, मगर अगर किसी क्षत्रिय का विवाह हो जाता तो 1 साल तक उसको नहीं मार। तो ये कारण था, उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में बोला अभी अभी विवाह हुआ उसका, कुछ मत करना, अगर इसको कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। मगर परशुराम जी उसका बात भी नहीं सुन देते हैं और सीधा रामचंद्र जी के पास आते हैं और कहते हैं, एकदम फिल्मी डायलॉग है, सुना है तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, उसका ही बराबर है एक धनुष, ये देखो मेरे हाथ में जो है, जिसे विष्णु धनुष कहते हैं, जिसे मेरे ऋषिका ऋषि को मिला था। इस धनुष को देखा, इसका प्रत्यंच चढ़ा के देखा हो तो मैं मानू, फिर तुम्हारे साथ युद्ध लड़ूंगा, नहीं तो मैं तब तक युद्ध भी लड़ूंगा, तुमको मार डालूंगा। तुमने तभी भी क्या बोला? प्रत्यंच चढ़ाओगे तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। जैसा वो बोलते हैं रामचंद्र जी, वह मंद मुस्कान करते हैं और एक ही झटके में उनके हाथ से उस धनुष को छीन लेते। जैसे वो छीन लेते हैं, परशुराम जी समझ जाते हैं ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान है, उसके सिवा और कोई उठा नहीं सकता। और उसको ऊपर तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद एक बाण लगा देते हैं, क्योंकि बाण भी उनके हाथ में था, उन्होंने बाण और धनुष दोनों को छीन लिया था। बाण लगा के कहते हैं, अब किसके ऊपर बाण चलाओ? पहले तो उन्होंने पहले धनुष तोड़ दिया था, नो प्रॉब्लम, कोई शादी में विघ्न होना नहीं चाहिए, एकदम वीडियो बढ़िया होना चाहिए। पर अब जो किया उन्होंने, बाण हाथ में ले लिया और उन्होंने बोला कि अब बोलो मैंने बाण खींच लिया है, अब किधर किस पर चलाऊं? तो परशुराम जी थोड़े डर जाते हैं, तो कहते हैं डरो मत, मैं ब्राह्मण पे कभी वार नहीं करता, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो आपकी गति उसको उड़ा देता हूँ,
या तो आपके पुण्य लोक उड़ा देते। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बताता हूं मैं उनकी गति के बारे में। गति मीन्स स्पीड। 21 बार इस धरती को पूरी तरह से जीतने के बाद उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया था परशुराम जी ने, और कश्यप मुनि को उस धरती को दान में दे दिया। और एक बार दान देने के बाद वो यहाँ पे कश्यप मुनि ने बोला तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुमने मुझे दान दे दिया, तो अब तुमको कहाँ रहना पड़ेगा, इस धरती पे नहीं रहना, कहाँ भी जाके रहो रहना। तो वो चले गए मेरू पर्वत। तो उन्होंने तपस्या के बल से उनको क्या मिला था, एक सुपर फास्ट स्पीड। मन की गति से वो धरती से सीधा सुमेरु पर्वत सॉरी मेरू पर्वत में जा सकते थे, और मेरू पर्वत से कभी भी आना है तो तुरंत आ सकते। इसके लिए दिन में आके चर घूमते थे, मगर रहना उनका मेरू पर्वत। तो वो बोलते हैं मेरे गति को मत मारना, ये गति से ही मैं आ सकता हूं और जा सकता हूं। और रही बात मेरे पुण्य लोगों का, उनको उड़ा दो। तो क्या रामचंद्र जी ने उनके पुण्य लोगों को उड़ा दिया, उनके पुण्य खत्म कर दिए? क्या ये उन्होंने अच्छा किया? लोग सोचेंगे अरे ये कैसे भगवान है जो भक्त का पुण्य ले रहे हैं, पुण्य खत्म कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है आप लोगों को, जब तक व्यक्ति के पास पुण्य और पाप जमा रहेंगे उसको जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य भोगने के लिए और पाप भी भोगने के लिए। पुण्य में आप सुख भोगोगे, पाप में आप दुख भोगोगे। अगर ज्यादा पुण्य है तो स्वर्ग में जाओगे और वापस धरती पे आओगे, और ज्यादा पाप है तो नरक में जाओगे, वहां पीड़ा पाओगे और फिर वापस आओगे। तो एक्चुअली उन्होंने उन पर कृपा किया कि भाई तुम्हारे पुण्य लोग तो चले गए, पाप तो आपने कुछ किया नहीं है, तो आप जाओ वापस। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है, कई लोग पूछ सकते हैं प्रभु जी परशुराम जी भी तो विष्णु के अवतार हैं, दशावतार में एक अवतार परशुराम जी, और रामचंद्र जी भी भगवान स्वयं है, तो एक अवतार दूसरे अवतार से लड़े क्यों? सवाल उठता है कि नहीं? तो यहाँ पे एक समझना है कि परशुराम जी, अच्छा अवतार में कई तरह, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ऐसे कई तरह के अवतार। उनमें से परशुराम जी जो थे वो शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार का मतलब क्या है? कोई अच्छा व्यक्ति होता है जिसको भगवान शक्ति प्रदान करते हैं कोई विशेष कार्य करने के लिए, टू डू अ स्पेसिफिक एक्शन और एन एक्टिविटी, लॉर्ड एम्पावर्स हिम। तो परशुराम जी को ब्राह्मण तो थे ही थे, उनको पर कृपा करके उनको ताकत दे दी ताकि वो 21 बार धरती को बुरे क्षत्रियों से विहीन कर दे। तो और अब जो उन्होंने धनुष उनके हाथ से छीना, कहते हैं उनका अंदर जो ताकत दिया था वो भी छीन लिया। इसके लिए अगर आप महाभारत में देखोगे ना, परशुराम जी से भीष्म पितामह सीखते हैं पूरा युद्ध नीति, गुरु जी थे। भीष्म पितामह में गुरु कौन थे जिनको उनको युद्ध सिखाया? परशुराम जी। मगर जब अंबा अंबालिका के कारण जो युद्ध होता है उसमें परशुराम जी जीत नहीं पाते हैं भीष्म पितामह के साथ लड़ते हुए। भीष्म और परशुराम जी का बहुत बड़ा युद्ध होता है और उसमें वो जीत नहीं। तो कहने का यहाँ पे मतलब भावार्थ ये है कि उन्होंने उनसे वो ताकत ले ली और अपने उनके पुण्य लोगों को खत्म कर। ये करके परशुराम जी स्वयं प्रणाम करते हैं और तुरंत अपने धाम चले जाते हैं, समझ जाते हैं कि वो स्वयं भगवान है। जब इनको अपना होश वापस आता है, दशरथ महाराज को देखते हैं परशुराम जी गए, उनको लगता है कि पुनर्जीवन हो गया उनका, और उनका बेटे का पुनर्जीवन हो गया, कि उनको ये सब पता नहीं था, वो बेहोश हो गए थे, इतना डर गए थे। तो उसके बाद पूरी बारात वापस अयोध्या आती है बहू के साथ, और यहाँ पे उनका अच्छा स्वागत होता है, और सारी बहुओं को सासू माएं अंदर अपने अपने कमरों में लेके जाके उनको अच्छी तरह से सजा धजा के रखती हैं।
यहाँ पे बालकांड समाप्त होता है, बट उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहूँ। इतने लोग आके प्रयास किए धनुष को उठाने के, क्यों रामचंद्र जी सफल हो सके? कोई कहेगा वो तो प्रभु जी, वो तो भगवान है, तो भगवान क्यों नहीं सफल होंगे, वो तो सीता मैया के पति हैं, अनंत काल से वो पति है, उन्होंने उठाया। और आचार्यगण यहाँ एक बहुत विशेष टिप्पणी करते हैं, कहते हैं बाकी जितने लोग आए थे ना, गुरु के साथ नहीं आए थे, अकेले आए थे। अकेले आके उन्होंने प्रयास किया, और रामचंद्र जी ने क्या बताया कि जीवन में जब भी प्रयास करना हो तो साथ में कौन होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। गुरु के बगैर प्रयास जो है वो विफल होता है। रामचंद्र जी हमको हर मोड़ पे सीख देते हैं कैसे जीवन को जीना है, कैसे इस धरती में एक मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो उसके लिए रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई याद रखना, जीवन में कोई भी बड़ा कार्य हो या पड़ाव हो, पहले क्या करना है? गुरु से अनुमति लेनी। उन्होंने हर मोड़ पे पूछा था, गुरु जी क्या मैं देख सकता हूँ? गुरु जी क्या मैं उसे उठा सकता हूँ? गुरु जी क्या मैं इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूँ? उन्होंने हर मोड़ पे गुरु जी का, अपने गुरु का परमिशन लिया था। इसके लिए ही वॉज सक्सेसफुल। इसके लिए हमको भी याद रखना है कि जीवन में पहले चीज तो गुरु का आज्ञा का पालन करना है, और गुरु से पूछ कर ही कोई भी कार्य, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, कोई भी बड़ा कार्य जो है वो गुरु से पूछ कर करना चाहिए। और आखिरी बात, कहीं भी हो, मनुष्य जीवन का निर्वाह अगर कैसे करना है, ये सीखना है, तो हमको रामायण से ही सीखना चाहिए। रामायण हमको सिखाता है कि एक मनुष्य को सही ढंग से कैसे जीना चाहिए। पहले चीज तो रामचंद्र जी को क्या कहा गया है? क्या उनका, क्या उनको किससे संबोधन कैसे किया जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? जो सिर्फ एक ही पत्नी पे अपना जीवन करे, आसक्त और मर्यादा में रह के सारे कार्य करेंगे। मर्यादा। और हर जगह रामचंद्र जी बताते हैं, कहीं भी पूरा रामायण जो है वो एक, हमको एक मनुष्य जीवन मिलने के बाद कैसे जीना चाहिए इसका एक उल्लेख लिखा हुआ। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं अरे दशरथ महाराज तो रामचंद्र जी को, हाँ माना कि उन्होंने कैकेयी को वादा किया था, पर वादा से मुकर सकते थे। वादा से मुकरने के बाद आराम से रामचंद्र जी को राजा बना के रख सकते थे। और उसका उदाहरण क्या है? जैसे कृष्ण लीला में वसुदेव ने कंस को क्या वादा किया था? जो भी पुत्र पैदा होगा तुझे लाके दूंगा। और जब 8वां पुत्र की बारी आई, उन्होंने चीटिंग किया ना, गपचुप रात को लेके गए, कृष्ण को वहां छोड़ दिए और वहां से योग माया को लेके आए, राइट? तो उसी तरह ये भी चीटिंग कर सकते थे। और उसमें और इसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। दो अंतर है। एक, अगर रामचंद्र जी राजा बन के बैठ जाते तो रावण का वध कैसे होता? उनका धरती पे अवतार किसके लिए हुआ? एक तो ब्याह करने के लिए, और उसके बाद जितने भी राक्षस थे जो साधु संतों को सताने आए हैं, उनका भी नाश कर। और साथ में किसी जंगल में शबरी बैठी है, उनका राह देखते हुए, हनुमान जी बैठे हुए हैं उनका राह देखते हुए, एक केवट बैठा है उनका राह देखते हुए, उन लोगों का इच्छा कभी पूरा कर सकते। इसके लिए भगवान कहते हैं ना, पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शेष पवित्राणाय साधुनाम, जितने भी साधु मेरे इंतजार कर रहे हैं, साधु मतलब मेरे भक्त, उनको मैं मिलने आऊंगा। सारे भक्तों को मिलने आऊंगा, सारे मेरे जितने भी मेरे याचक हैं उनको मिलने आऊंगा। जब रामचंद्र जी रो रहे थे, अरे सीते का कहाँ है, मेरी सीता को किसने अगवा कर लिया, इधर उधर पूछ रहे हैं, पेड़ों को पूछ रहे हैं, हिरण को पूछ रहे हैं और आलिंगन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
ये सब पेड़ जो है वो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, शांत रस में भगवान की तपस्या कर रहे हैं और उनको जाके आलिंगन कर रहे हैं, और रामचंद्र जी का आलिंगन मिलने के बाद उनका जीवन सफल हो जाता है। और वहां पे शबरी बैठी है उनका राह देखते हुए। तो याद रखना, रामचंद्र जी इस कारण दशरथ महाराज ने झूठ का सहारा लिया। एक तो चीज तो उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने क्या बोला था, कब वादा किया था कैकेयी को कि मैं तुम्हारा पुत्र को बनाऊंगा? जब उनको बाकी पत्नियों से पुत्र नहीं हो रहा था, तब उन्होंने कैसे कैसे शादी की थी और उसको वादा किया था। और अब जो पैदा हुआ था वो तो उनके पुत्र था ही नहीं, सब वो खीर खा के पैदा हुए, और उसमें ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी था, तो उन्होंने झूठ बोला ही नहीं। और आखिरी चीज, रघुकुल का एक रीत है, कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर चल न जाए। कितने लोगों को इस कहानी पता है? इस लाइन का अर्थ पता है या कहानी पता है? किसी को पता है? हाँ जी प्रभु जी, आपने बताई थी पिछली क्लास में। बाकी बाकी लोगों को पता है कि नहीं है? Who all don't जी know? जी Fast. प्रभु। ठीक है, मैं फास्ट में बता देता हूँ, चलो संक्षेप में बता देता। इनके पूर्वज रघु थे, इसके लिए रघुकुल बोलते हैं ना, रघुकुल क्यों तभी से कहा गया है कि उनके पूर्वज रघु थे। तो रघु राजा ने इतने बड़ा यज्ञ किया और इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया, इतना दान किया, कहते हैं कि उनका महल तक बिक गया और वो एक झोपड़े में रहने लगे अपनी रानियों के साथ। घर में कुछ मट्टी के बर्तन थे, बाकी सब कुछ दान में दे दिया। तब एक गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा में एक ही चाहिए, मुझे 60,000 स्वर्ण के सिक्के चाहिए, और मुझे पता है तेरे पास नहीं है, जा दशरथ महाराज से मांग ले, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। और जब वो शिष्य आया दशरथ महाराज से मांगने के लिए, तब तक वो पूरा उसके पैसे खत्म हो। मगर उसने क्या बोला, तेरे गुरु ने बोला है ना, तो मैं दूंगा जरूर, ये मेरा वादा है, जा कल सुबह आके ले लेना। और उसी दिन रात को कुबेर जी से उन्होंने याचना की कि मुझे मेरे लिए नहीं, अगर मुझे दान करने के लिए 60,000 सोने के सिक्के चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो मैं युद्ध की तैयारी कर। कुबेर जी को पता चला, अरे ये तो अच्छे कार्य के लिए मांग रहा है। उन्होंने सोने की बरसात कर, सिक्कों की बरसात कर। और जब राजा दशरथ ने उसको जमा किया, देखा तो 60,000 से ज्यादा थे। और अगले दिन वो शिष्य आया तो उसके हाथ में दे दिया। तो शिष्य ने बोला, नहीं नहीं, मुझे 60,000 ही कहा, ये तो ज्यादा है। बोला, मैं क्या करूंगा, मैं तो ज्यादा आ गया तो ले ले। इसके लिए उसको त्रेता युग कहा गया। आज के जमाने में शिष्य बोलता, हाँ ले ले, मेरा कमीशन हो जाएगा, बोले। उस जमाने का वक्त अलग था कि आदमी सिद्धांत भी जीता था, अपने वाक्य की सत्यता में जीता। तभी से ये कहावत फेमस हुई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। तो कहते हैं कि उन्होंने वचन दिया था कैकेयी माता जी को, उस वचन को पूरा करने के लिए, और इस वचन को पूरा करने में ही फायदा था, उससे पूरा जन समुदाय, सारे पृथ्वीवासियों का फायदा होता था। भक्तों को रामचंद्र जी का दर्शन मिलता और असुरों का संहार। दैट इज द रीजन व्हाई दिस होल लीला हैपेंड। सो बट रिमेंबर, बालकांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांड, और इसको यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। You can stop the recording.